बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉक टेस्ट का एनालाइज करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, क्योंकि अब 6 और 7 दिन ही बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग जी जान लगा के मेहनत करते रहिएगा। रिवीजन जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग रिवीजन करते रहें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सभी लोग अब नई नई चीज़ें खोजने की ज़्यादा कोशिश ना करें, जितना आपने पढ़ा है वही काफ़ी है, उसका रिवीजन करें, तभी आप एग्ज़ाम में बेस्ट कर पाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज का ये सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो शुरू से एंड तक आप सभी लोग बने रहेगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, और मैं लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे एग्जाम आपका 100% क्वालिफाई होगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि तू उठ तू मुस्करा रोना बंद कर दे, कि तू उठ तू मुस्करा रोना बंद कर दे, तू अभी जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों ये शायरी बिल्कुल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए है कि तू अब उठ के खड़ा हो जा और जो रोना धोना है वो बिल्कुल बंद कर दे। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए कि आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जी ने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल जो पाकिस्तान में है वो कौन सा है दोस्तों। तो ये हड़प्पा। दोस्तों ये हड़प्पा का एक सिंधु घाटी स्थल है, जो कि अब पाकिस्तान में पहुंच गया है। पहले ही कहाँ पर था, ये हमारे देश भारत में था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आपके अभी एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो गई, और जो बच्चों ने अभी तक अपने एग्ज़ाम सेंटर को नहीं देखा है, यानी कि एग्ज़ाम सिटी को, आप सभी लोग जाके देख लीजिएगा, जो कि सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे आप जाके देख सकते हैं। उसके देखने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना रखी है, वो हमारे चैनल पर जाके आप सभी लोग देख लें, और उसके बाद अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। जो हर्षवर्धन के काल में हमारे भारत में आने वाले चीनी यात्री कौन थे, उस समय हर्षवर्धन का शासन था, तो जो चीनी यात्री थे वो कौन आया था। तो दोस्तों ये हेन त्यांग्स जो हमारे भारत में आए थे, तब हमारे भारत का शासनकाल किसका था, हर्षवर्धन का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये थे टोडरमल। कौन थे, टोडरमल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की 1757 में प्लासी के युद्ध में रिजाउद्दौला को किसने धोखा दिया था। जो 1757 में प्लासी के युद्ध में रिजाउद्दौला को धोखा किसने दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने। किसने, मीर जाफर ने धोखा दिया था प्लासी के 1757 के युद्ध में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जो गांधी जी ने पहले असहयोग आंदोलन को चलाया था, वो किन कारणों के कारण उन्होंने वापस ले लिया था। तो दोस्तों इन्होंने लिया था ये चोरी चोरा कांड के बाद। जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप सभी लोग जो ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है उनको आप सभी लोग नोट करते रहें, तभी आपको एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? जो नौजवान भारत सभा की स्थापना है वो किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? जो स्वामी विवेकानंद है उनका मूल नाम क्या था? तो ये नरेंद्र दत्त, बटुकेश्वर दत्त या कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त? तो दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र दत्त। ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, यानी कि बचपन का नाम है, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2030 के लिए, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? जो सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो बताइएगा जो कौन सी सरकार की स्थापना की थी? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा किसकी? सिंगापुर की, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? जो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक? तो दोस्तों ये कौन थे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र यानी कि केसरी के संस्थापक थे। कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका पूरा नाम क्या था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, जो भारतीय मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, तो इसे भी आप सब लोग नोट कर लीजिएगा कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्या कहा जाता है? ये थार। भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये सुंदरबन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? जो नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अमरकंटक। ये अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये पन्ना है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हीरे की खान के लिए, किसके? हीरे की खान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या मध्य प्रदेश में एक पन्ना महत्वपूर्ण स्थान है और वो हीरे की खान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? जो समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या? ग्रीनविच मीन टाइम, ये जीएमटी का मतलब है क्या? संदर्भ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे भी दोस्तों एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो साथ साथ इसका भी आप सभी लोग रिवीजन करते रहे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है दोस्तों योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो दोस्तों ये नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जो भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
तो दोस्तों 1967, 1968 या 1969 या 1971। तो दोस्तों भारत में 14वें बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये 1969 में। कब? 1969 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो कब शुरू की गई है दोस्तों? तो ये कौन से सन में की गई है? ये 1999 में। जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो 1999 में शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये एम.एस. स्वामीनाथन या जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों ये किसको कहा जाता है कि किसे भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि, सेवा, भारतीय उद्योग या विदेशी उद्योग? तो इसकी क्या सीमा थी दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की? तो ये थी दोस्तों भारी उद्योग। क्या? भारी उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी भारी उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों याद रखें, जहाँ पर संविधान में प्रारूप की बात की जाए वहाँ पर हमेशा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा। तो ये ट्रिक कुछ भी आप समझ लीजिएगा, इससे आपका एग्जाम जो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा। जहाँ पर प्रारूप की बात की जाएगी वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनको कब शामिल किया गया था? तो 1975, 1976 या 1977 या 1979? तो दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? तो 1976 को भैया 1976। इसमें दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मंत्री की परिषद का प्रमुख कौन होता है? जो राज्य में मंत्री की परिषद का प्रमुख कौन होता है? ये होता है राज्य का मुख्यमंत्री। कौन? राज्य का मुख्यमंत्री राज्य में मंत्रियों परिषद का प्रमुख होता है। कौन? राज्य का मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? जो भारतीय संसद है उसका ऊपरी सदन का क्या नाम है दोस्तों? तो ये राज्यसभा। ये राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। क्या? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज समिति नहीं है? बताइएगा आप सभी लोग। तो ऑप्शन ए है दोस्तों ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति या न्याय पंचायत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम सहकारी समिति। यह एक पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन? ग्राम सहकारी समिति, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? जो रॉकेट होता है दोस्तों वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम या न्यूटन का दूसरा नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो दोस्तों जो रॉकेट का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन का तीसरा नियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। बताइएगा आप सभी लोग कि
वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों जो वाहन को पीछे से देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए किसका? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? जो पेट्रोलियम है दोस्तों वो किसका मिश्रण है? तो ये हाइड्रोकार्बन का, जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो मोर, शतुरमुर्ग या डेमो या तुर्की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा शतुरमुर्ग सबसे ज़्यादा जीवित पक्षी है इन सभी ऑप्शनों में से। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? जो हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो ये हमारे शरीर में दोस्तों 206 हड्डियाँ हैं। कितनी? 206, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 घंटे का दशमलव 1 सेकंड में क्या होगा? जो 1 घंटे का दशमलव 1 सेकंड में क्या होगा? तो ये दोस्तों होगा 0.00027, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का ये सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का सेशन दोस्तों बिल्कुल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसा ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा वैसा ही हमने सेशन को रखा है, जिसमें हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, जीएस आज सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो पेपर किस लेवल का आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है दोस्तों, सारा सब कोई प्रोसेस इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहें, और हम शुरू में एक लास्ट में एक ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपका एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है व्यवहार का सही सिद्धांत विच्छेद है। जो व्यवहार का सही सिद्धांत विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लस अब प्लस आर, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या है? जो वक्ता है शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? श्रोता। जो वक्ता शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? श्रोता, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रात में विचारण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। जो रात में विचारण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये निशाकर, वनचर या तमचोर या निशाचर। तो दोस्तों ये रात में विचारण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर। निस्वाने चर, निश्चर, यानी कि निस्वाने चर और निस्वाने रात और चर माने घूमने वाला, जो रात में घूमते हैं उसको क्या बोला जाता है? निश्चर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का क्या सही अर्थ है? जो आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू बहाने ना देना, अन्य के प्रभाव में आंसू से भूख मिटाना, या गुस्सा होना, या चुपचाप दुख सह लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। जो आंसू पीकर रह जाना इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो ऑप्शन ए में ऑफिस से हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही है, या फिर भूस्खलन के में सैकड़ों घर तबाह हो रहे हैं, या यह आदमी सबकी राज बनाता है, या फिर बीज अंकुरित होने वाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के। तो आप सभी को सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा।
तो आप सभी लोगों के लिए आज का ये सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट ये महा मैराथन क्लास है। आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न हो। बताइएगा आप सभी लोग कि वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न हो। टेलीविजन, बिजली, टेलीफोन, टेलीग्राम या डाक। तो दोस्तों ये भिन्न क्या है? या बिजली इन तीनों से भिन्न है, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रथम उद्देश्य क्या है? जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसका प्रथम मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना। पारंपरिक शिल्प का संरक्षण एवं कारीगरों का समर्थन करना, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण परिषद टीएससी की प्राथमिकता भूमि क्या है? तो ये दोस्तों इसकी क्या है प्राथमिकता भूमि? तो ये सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजियों अधिग्रहण का निर्णय लेना, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में एयरबल से C-295 विमान प्राप्त हुआ है। यह किस प्रकार का विमान है? तो किस प्रकार का दोस्तों? तो परिवहन, इस प्रकार का परिवहन है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम? जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसके राष्ट्रपति का क्या नाम है दोस्तों? तो उसके राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ आप सब लोग कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कौन से खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो ये मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टोक्यो ओलंपिक खेल हैं वो भारत के लिए अपना पहला पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये मीरा चानू, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? जो पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा गया है दोस्तों। तो ये महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। जो पीएम उज्ज्वला का यही मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी तैयारी और ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू है? तो कहाँ पर है दोस्तों ये पूर्ण रूप से चालू है? रामागुंडम तेलंगाना में। कहाँ पर? रामागुंडम एक जगह है, वो है कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। यहाँ पर दोस्तों तैरती और ऊर्जा परियोजना का पूर्ण रूप से यानी कि चालू है, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूबाजदा शेरपा ऑफ द G20 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि भूबाजदा शेरपा ऑफ द G20 2023 या G2023 में शेरपा कौन थे? तो ये दोस्तों कौन थे? ये अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुब्रोता कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से अणु वर्ग भाग लेते हैं? तो दोस्तों कौन से अणु वर्ग भाग लेते हैं? तो ये अंडर 14 वर्ष से अंडर 17 वर्ष के बीच, 14 से अंडर और 17 के बीच, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि यूएसए ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? ये किसने जीता था दोस्तों? ये जीता था नोवाक जोकोविक। किसने? नोवाक जोकोविक, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते हैं। जो केरल के राजा रवि वर्मा है वो निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते हैं। तो ये दोस्तों इसमें उनमें कौन सी कला है, तो ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? केरल के राजा रवि वर्मा वो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है येन किस देश की मुद्रा है। जो येन है दोस्तों वो कौन से देश की मुद्रा है, तो ये चीन, जापान, कोरिया और अमेरिका। तो दोस्तों ये येन है वो जापान की मुद्रा है। कहाँ की? जापान की। क्या ये येन, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। तो बताइएगा कौन दो राज्यों की राजधानी है दोस्तों ये। तो ये चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ की? चंडीगढ़ की, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सी राजधानी है दोस्तों ये? चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। जो संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है दोस्तों, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कितने? 5 जून को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जो पुष्कर मेला है दोस्तों वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये जोधपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो दोस्तों ये अजमेर में स्थापित किया जाता, आयोजित किया जाता है। कौन? पुष्कर मेला, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं के चित्रों को क्या दर्शाया गया है। जो अजंता की गुफाएं उनके चित्रों में दोस्तों किसको दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाओं को। किसको? जातक कथाओं को दर्शाया गया है किसके? अजंता के गुफाओं में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग हमारे साथ साथ रिवीजन भी करते रहें, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हम राजा स्टडी पॉइंट में डेली इसी तरह के मॉक टेस्टों के एनालाइज करने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश में है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं वो कितने देश में है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कितने? 193 देश में है। 193, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है उसको किसने लिखा था। तो ये विक्रम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन 20 का ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम भी इसका एनालाइज कर रहे हैं कि इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, इस दुनिया में का संकेत है। जो कहाँ सुनी होती है उसका मुख्य संकेत क्या है। गांव से शहर आ बसे गरीब, या शहर से गांव जा बसे मजदूरों की दुनिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव से शहर आ बसे गरीब, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पृथ्वी गद्यांश साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आए हैं। तो दोस्तों ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है। ये संस्मरण विधा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं। जो साधारण बात पर भी हंगामा है वो कौन खड़ा कर देता है।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर किंतु असभ्य लोग। कौन? अमीर किंतु असभ्य लोग, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक लोगों की शिकायतों एवं हल्के में ले लेता है क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या है कि जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। जो लेखक है वो अपनी शिकायतों को हल्के में ले लेता है, किसके कारण? जुटे हुए लोग हैं वो गरीब और ईमानदार है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ष 1999 में वर्ष 1996 की तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो कितने प्रतिशत की होती है दोस्तों? ये 60% की वृद्धि होती है। कितनी? 60% की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप आज के सेशन का आप यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप सब लोग मेहनत में लगे रहिएगा क्योंकि अब आपके पास 2-4 दिन का ही टाइम है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए वो एग्ज़ाम सिटी भी आ गई है और एग्ज़ाम डेट तो आपको कन्फर्म हो गया क्योंकि आपके एग्ज़ाम इसी डेट से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।